अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है, काफ़ी दोस्तों ने मुझे इसके बारे में रिक्वेस्ट की और कुछ लोगों ने मुझे और भी फ्रेग्रेंसेस की रिक्वेस्ट की हैं, तो वो कुछ लेट भी हुई हैं इस वजह से कि मेरी सिटी के अंदर कुछ फ्रेग्रेंसेस फौरी अवेलेबल हो जाती हैं और कुछ फ्रेग्रेंस मुझे मंगवानी पड़ती हैं, या मैं खुद शहर से बाहर जाऊँ तो मुझे वहाँ से लेकर आनी पड़ती हैं। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि आप हमें बताएं कि कहाँ से लें। देखिए, मैं कोई बंदा रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह ये कि आप लोगों ने अगर वहाँ से बाय करनी है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, मुझे तो चलो आइडिया हो गया, मैंने परचेज़ कर ली, ओरिजिनल ले ली। अगर आपको आइडिया ना हो, फिर वो बात मेरे पे आएगी कि असद भाई आपने बंदा बताया था कि तो वो बंदा हमें ऐसे दे गया। मैं इस वजह से डरता हूँ और इस वजह से आपको वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं देता। मेरी कोशिश है कि कोई एक रिलायबल मुझे बंदा मिले तो मैं उसका कॉन्टैक्ट सबके साथ शेयर करूँ, ताकि किसी ने कोई चीज़ मंगवानी हो इजीली अवेलेबल हो जाए उससे, और सेटिस्फेक्शन हो, माइंड की सेटिस्फेक्शन हो कि वो चीज़ हमें अच्छी देगा। बहरहाल वीडियो के ऊपर आते हैं। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करना है वो डेविड ऑफ की कूल वाटर है। 75 ml की ये बॉटल है और उदय टॉयलेट है। उदय टॉयलेट के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि उदय टॉयलेट क्या होता है और उदय परफा क्या होता है। शुरू में भी बताया था और सीके वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ होती है, इनका डिफरेंस क्या होता है। इसके अंदर इससे अपसाइज बॉटल्स भी मिलती हैं, 125 ml की भी मिलती है। बहरहाल मैंने ये इस वजह से मंगवाई कि मुझे ज़रूरत नहीं थी इससे बड़ी, ये मैंने सिर्फ रिव्यू के लिए मतलब परचेज़ की है। अब ये फिर मैंने रख दूंगा अपनी कलेक्शन के अंदर, फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी या कोई ऐसा मौका मिला तो मैं उसको यूज़ करूँगा। ये कॉस्ट मुझे इसकी की है 3000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। ये आपके एरिया में वेरी कर सकता है, आपकी सिटी में वेरी कर सकता है कि 100-200 ऊपर भी हो जाए और 100-200 नीचे भी हो जाए। नीचे शायद ना हो, ऊपर ही हो। बहरहाल अगर को बहुत होलसेलर आपको को मिल जाए तो आपको 100-200 शायद नीचे भी आपको दे दें। राउंड अबाउट इसकी फ्रेग्रेंस 3000 के राउंड अबाउट इसकी प्राइसेज हैं। ये फ्रेग्रेंस गर्मी में लगाने के लिए है और इसको पॉपुलैरिटी बहुत मिली। क्यों मिली इसकी पॉपुलैरिटी? इस वजह से हुई कि गर्म जो हॉट समर का क्लाइमेट होता है ना, उसमें एक फ्रेश सी ठंडी सी फ्रेग्रेंस के लिए ऑप्शंस हमारे पास बहुत कम थी। उस टाइम में लोगों को बहुत कम थी, यानी कि 1990s की ये फ्रेग्रेंस है। उस टाइम इतनी ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं हुआ करती थी कि वो फ्रेश सी मतलब आप उसको फ्रेग्रेंस यूज़ करें। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे फ्रेश फ्रेग्रेंस मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। अब सही गर्मी के अंदर, हॉट समर के अंदर कोई कॉफ़ी तो नहीं पिएगा, हॉट कॉफ़ी तो नहीं पिएगा। उसको उसमें मज़ा देगी लेमन जूसेस वगैरह या जूसेस वगैरह, या वो फ्रेश सी जो चीज़ें जो ताजगी वाले जो मशरूब होते हैं वो इंजॉय करवाएंगे। इस तरह ही इस फ्रेग्रेंस का ये कॉन्सेप्ट था कि ये हॉट समर में एक ताजगी वाला आपको एहसास देती थी। इस वजह से ये पॉपुलर ज़्यादा हुई। इसके जो मेन अकॉर्ड्स इस तरह थे कि इसमें ग्रीन नोट्स थे, उसके साथ आपको मतलब मैरीन की यानी कि समुंदर की एक जो एहसास होता है हवा का, या एक नमकीन सा एक मतलब समुंदर का पानी का जो एहसास होता है वो इसमें नोट्स थे, और फ्लोरल सी हल्की सी टोन्स थी इसमें। वुडी टोन्स भी थे लेकिन वो पीछे करके थे। पर इसको मेरा नहीं ख्याल कि मैं मज़ीद ज़्यादा इसके अंदर डिस्क्राइब करूँ, इसको डीप डिग करूँ, ताकि मतलब आपको मज़ीद वीडियो लंबी हो जाए या फ़ायदा नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इसके बारे में हर कोई बंदा जानता है, जो भी परफ्यूम लवर है या जिसने जो परफ्यूम लगाने का शौक़ है, मेरा ख्याल है कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में, कोई ऑयल फॉर्म में, कोई अतर फॉर्म में इस फ्रेग्रेंस को यूज़ किया। इसके बहुत ज़्यादा क्लोन्स भी बने और इससे रेलिवेंट बने, क्योंकि बड़ा पुराना था और अब तक इतनी डेवलपमेंट इसके अंदर हो चुकी हुई है कि आपको वो कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में, कभी किसी के अतर के फॉर्म में, कभी किसी क्लोन की फॉर्म में, और कभी इसको कहीं ना कहीं आपने इसको फ्रेग्रेंस को यूज़ किया हुआ होगा। ये मेरा ख्याल है। इस फ्रेग्रेंस के जो मतलब ओपनिंग थी, ओपनिंग में आपको मतलब मैरीन का मैंने आपको बताया था, उसके साथ आपको इसमें मिंट की फ्रेग्रेंस मिलती थी, धनिए की फ्रेग्रेंस मिलती थी। उसके अलावा इसमें आपको नीचे आए तो आपको थोड़ा सा नीचे आए तो एक मतलब आपको थोड़ा सा सोपी सा टोन भी इसके अंदर महसूस होता था, फ्रेश सा, जिस तरह मतलब नहा के अभी निकला है ऐसा सा टोन भी आता था। उसके साथ आपको ना इसमें फ्लोरल सी हल्की सी टोन्स मिलती थी। बेसिक ये दो हैं, वुडी टोन्स भी हैं लेकिन वो पीछे करके हैं। फ्रेग्रेंस, इस तरह की जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं, जैसे ये कूल वाटर टाइप की जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। ये गर्मियों में यूज़ करने वाली होती है और गर्मियों में इतनी ज़्यादा ना ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि ये स्टे कर जाएँ। बहरहाल ये लाइट सी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, आसान होती हैं इस्तेमाल करने में। इसकी जो लास्टिंग मेरी ओपिनियन है, बल्कि आगे फ्रेग्रेंस गर्मी का मौसम भी आ रहा है, गर्मी में ये यूज़ की जा सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी वीक होती है। इन जैसी फ्रेग्रेंसेस की होती ही वीक है। इसकी लास्टिंग जो है वो इस तरह है, तकरीबन इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा भी कर लें तो 4 से 5 घंटे, बहुत ज़्यादा कर ले 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा ये मेरा ख्याल नहीं जाती।
और इसकी जो प्रोजेक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा कर लें शुरू के अंदर ना, एक आधा पौना घंटा के आसपास ना ये एक बाजू की लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है, आधा पौना घंटा। उसके बाद ये फिर आप तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं आती। आपको हल्का सा महसूस होगा, एहसास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। फ्रेगरेंस काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, तकरीबन हर कोई इसको पसंद करता है। अब तो ये नॉन फ्रेगरेंस हो गई है कि अगर आपको इसमें यूनिकनेस नहीं मिलेगी। यूनिकनेस इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गई है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक ही डिश डेली खाना शुरू कर दी है और मैं काफ़ी टाइम छोड़ने के बाद फिर खाऊंगा, कहूँगा यार ये तो मैंने खाई भी है, कोई नई चीज़ ट्राई करवाओ। इस तरह ही फ्रेगरेंस इसके ऊपर भी होता है। अच्छा, एक और चीज़, इसके अंदर अपने टाइम से 1990 से लेके अब तक काफ़ी दफ़ा रिफॉर्मुलेशन हो गई भी है। काफ़ी दोस्तों ने अब की जो बैजेस आ रहे हैं ये उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया कि जी वो पहले वाले बैजेस बहुत ज़्यादा थे। पहले वाला बैज मैंने यूज़ नहीं की है, मैंने तो ये वाला मंगवाया और मेरा ख्याल है कि ये बैज भी 2017 के आसपास का होगा, 2015-17 के आसपास होगा। तो ये वाली फ्रेगरेंस जो ये वाले बैजेस है ना, ये इतने ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किए। इसकी रिफॉर्मुलेशन भी असल बहुत ज़्यादा हो चुकी भी है, टाइम टू टाइम वेरी करता रहा। बहरहाल फ्रेगरेंस अभी भी ये अच्छी है। मैंने जिसको भी चेक करवाई, मैंने खुद चेक की, सब ने इस फ्रेगरेंस को, इस बैज को भी पसंद किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी और फ्रेगरेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।